जाती हैं उनको फुल सपोर्ट, और पत्रकारों पर दर्ज हो गया मुकदमा। तब जाना है कोर्ट, तो उसके लिए मांगा जा रहा है भीख 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 भीख। अब तो 2 दिन आई थी, तो आपने 6 दिन का अटेंडेंस कैसे ले लिया, इस पर साइन कर दिया? क्या बताएं, इनको कुछ मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्कुराहट पीछे कोई राज है क्या? नहीं, राज क्या है, किससे डर है आपको? क्या करती हैं मैडम? रागिनी मैडम क्या करती हैं? नहीं पता, पढ़ाती नहीं। ये बच्चे रागिनी मिश्रा का बार बार नाम ले रहे थे, क्या है, कौन है रागिनी मिश्रा? रागिनी मिश्रा के बारे में प्लीज हमसे ना पूछिए, क्योंकि हमारा अगले महीने वेतन रुक जाएगा, इसलिए हम उनके बारे में बच्चे ही मिश्रा के नाम का खौफ क्यों इस विद्यालय में? आखिर क्या वजह है? हमारा चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर दो। बच्चों से अपना चैनल सब्सक्राइब करवाती है मैडम, लेकिन पढ़ाती नहीं है। ऐसी मैडम है स्कूल की रागिनी मिश्रा। हफ्ते में नहीं आती है सर, महीने में आती है सर, क्या 2 दिन आती है। ये मामला आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो रणवीरपुर के इस विद्यालय की हम जांच कराएंगे, और ऐसा अगर वो शिक्षिका कर रही होंगी तो उनके खिलाफ उपस्थित थी, मैंने खुद कार्रवाई की थी, और इनके ऊपर कार्रवाई करके इनका वेतन मैं खुद काटा हूँ, और अन्य किसी अध्यापक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरे द्वारा। पूर्व में यूट्यूबर कह लीजिए, ब्लॉगर कह लीजिए, जो सबको परेशान करने का काम करते हैं, तो द्वारा मुझसे 10,000 रुपए महीने की मांग की गई। उन लोग का कार्य यही है कि उन लोग को ब्लैकमेल करना, झूठे किसी फर्जी आरोप में फंसाने का दावा करके, और वो लोग पैसा वसूल करना चाहते हैं ताकि उनकी जीविका चलती रहे। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। कथावाचक से पंगा लेना पत्रकारों को पड़ा महंगा, मांगनी पड़ी भीख। शिक्षिका से 10,000 माह की थी चाहत, बीएससी से लगा नजदीकियों का आरोप। शिक्षिका जहां पढ़ाती थी उस स्कूल पर पहुंचे पत्रकार, बच्चों और अध्यापकों से बात कर कथावाचक शिक्षिका का खोला पोल। शिक्षिका ने 6 पत्रकारों पर गंभीर धाराओं में दर्ज कराया एफआईआर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। एक खबर जो पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। चर्चा इसलिए भी बड़ी है कि मऊ के 6 पत्रकार मऊ की सड़कों पर पिछले 2 दिनों से भीख मांग रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हम लोग खबर चलाए। हम लोग पत्रकार हैं, जो टीचर स्कूल नहीं जाती हैं उनको फुल सपोर्ट, और पत्रकारों पर दर्ज हो गया मुकदमा। तब जाना है कोर्ट, तो उसके लिए मांगा जा रहा है भीख 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 भीख। इस भीख मांगने के पीछे की सच्चाई क्या है, उसे हम क्रमवार समझेंगे। सबसे पहले महिला शिक्षिका रागिनी मिश्रा ने मऊ जनपद के सराय लखनसी थाने पर पुलिस अधीक्षक मऊ को तहरीर देकर अपनी निजता के हनन का आरोप लगाते हुए जनपद के 6 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराया। मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा कंपोजिट विद्यालय रणवीरपुर में शिक्षिका के पद पर आती हूँ, और जैसा आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं आई हूँ न्याय के लिए, और बिल्कुल मैंने आज पत्र प्रेषित दिया है आदरणीय सर को, और वो ये है कि संज्ञान में देने के लिए नाम इन लोगों का जो तथाकथित है, जो यूट्यूबर कह लीजिए, ब्लॉगर कह लीजिए, जो सबको परेशान करने का काम करते हैं, जिसमें से कई लोग हैं। एक अभिषेक सिंह है, राहुल सिंह करके हैं, और संजय यादव जी हैं, और एक विनय ज्ञानचंद करके, और एक अमित चौहान। हाँ, इन लोगों द्वारा, राजीव शर्मा जी भी एक करके हैं, तो उन लोगों द्वारा मुझसे 10,000 रुपए महीने की मांग की गई, और उनका काम ही यही है कि जो भी अगर कोई प्रतिष्ठित पद पर है, तो उन लोग का कार्य यही है कि उन लोग को ब्लैकमेल करना, झूठे किसी फर्जी आरोप में फंसाने का दावा करके, और वो लोग पैसा वसूल करना चाहते हैं ताकि उनकी जीविका चलती रहे। तो इसीलिए मुझे भी बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया, और मेरा नाम जोड़ने का, मेरा चारित्रिक भी उन्होंने कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया, जो कि मेरे लिए असहनीय हो रहा है। अब तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब ये अक्षम्य है जो मेरे ऊपर उन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया है। उसके लिए अगर मैं आत्महत्या भी करूं तो उनके वही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं एक ऐसे पद पर हूं, कथावाचिका हूं, कथा करती हूं, समाज को एक दिशा निर्देश देती हूं, और एक तो शिक्षिका भी हूं। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जो लोग भी इसमें संलिप्त है उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। यही शिक्षिका रागिनी मिश्रा, जो खुद को कथावाचक पहले और साथ में शिक्षिका बता रही हैं, आगे उनके द्वारा बताएगा कि जब वह लीगल अवकाश पर थी तो ये लोग विद्यालय गए और वहां अफरा तफरी मचाई। इनके द्वारा बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। और इस
इसके पूर्व भी, अभी आने से पहले, अभी 10 मिनट पहले मेरे पर फोन आया है जो डराने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं हम लखनऊ से मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बताइए, आप वापस हो जाइए, ये क्या करने जा रही हैं। और मैं नंबर वो अभी बता दे रही हूँ। उन्होंने पूरी भूमिका बनाई और उन्होंने कहा क्या प्रकरण है आपका, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा, आप पहले ही बता दीजिए, नहीं सेफ हो जाएंगी, नहीं तो आपका। अब मैं मंत्री जी को जा रहा हूँ संज्ञान में देने के लिए, जैसे लग रहा है मैं पागल हूँ, ऐसा बता रहे हैं कि मैं मंत्री जी को संज्ञान में अभी देने जा रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो आपको तुरंत सस्पेंड करने जा रहे हैं, बर्खास्त करने जा रहे हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, जो उचित कार्यवाही हो वो आप कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा उन लोगों ने सोचा कि मैं पीछे हट जाऊंगी। किस मंत्री के नाम से फोन किया था? ये शिक्षा मंत्री करके कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री है कोई, और उन्होंने फोन करवाया मुझे, फोन किया, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो वो भी मैं आप सभी को अवश्य प्रोवाइड करूंगी। तो ये आपसे पैसे की मांग? ये तो इन लोगों की प्लॉटिंग 2 महीने पहले से चल रही थी, और उसके कई बार इन लोगों ने एक बार और ऐसे करने का प्रयास किया, लेकिन फिर बीच में रुके थे। फिर बाद में इन लोगों ने पता लगाया, जो भी मेरे बारे में की कथा करती हूँ, और उस दिन मैं अवकाश पर थी, लीगल अवकाश पर थी, और ये लोग विद्यालय में जाकर के 3 घंटे अफरा तफरी मचाए और बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन इन्होंने स्वयं किया। 3 घंटे तक जलपान करके विद्यालय में इधर उधर की बातें करके, और मेरे ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास किया कि ये विद्यालय नहीं आती है, और तथाकथित ऐसे ही बयान, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरा नाम खराब हो, और डर के मारे मैं इन लोगों को पैसे दे दूं और झुक जाऊं। कहाँ आई थी, कहाँ आई हैं आप, किसको क्या? जी, सराय लखन से था। मिली हैं आप ऐसे? हाँ मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं 24 घंटे के अंदर संज्ञान लूंगा और कोई जो भी उचित कार्यवाही होगी अवश्य करूंगी। अब तक आपने कथावाचिका रागिनी मिश्रा को सुना, और उनके अनुसार 6 पत्रकार उनके विद्यालय पहुँचे जब वो अवकाश पर थी। हम आपको एक बार फिर उस दिन की तरफ ले चलते हैं जहां इन पत्रकारों ने क्या अफरा तफरी मचाई थी। बतौर रागिनी मिश्रा के उन पत्रकारों द्वारा जारी वीडियो से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों से बातचीत का यह वीडियो देखें। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7 में पढ़ते हैं। कौन कौन सी टीचर यहाँ पढ़ाने आती हैं और सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है? एक नाम भूल रहे हैं आप। कौन है जिसका नाम आप भूल रहे हैं? ऐसी कौन सी टीचर है जिसका नाम यहाँ पे बच्चे भूल गए हैं? रागिनी मिश्रा जानते हैं? नाम सुना है आपने? पढ़ाती थी, इसमें नहीं पढ़ाती। इस समय नहीं पढ़ाती, कब पढ़ाती थी? आप इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, शुरू से इसी में पढ़े हुए हैं, क्लास 1 से? अच्छा, तो क्लास 1 से आप पढ़े हुए। रागिनी मैम कब से पढ़ा मतलब कब से विद्यालय में शुरू किया उन्होंने पढ़ाना, या आना कब से शुरू किया उन्होंने? पहले पढ़ाती थी हम। अच्छा, आप बाद में आए हैं, तो आप जब आए तब से अपने क्लास में पढ़ाते हुए देखा उनको आपने? कब कितने क्लास में पढ़ाते हुए देखा आपने? सर एक क्लास में। अच्छा, सरवाने में से आप निकल गए थे? आप निकल गए थे? मैम निकल गई थी। अच्छा, मैम निकल गई थी, कहाँ चले गए निकल के? ठीक, अब आती हैं? नहीं आती हैं? कक्षा 7 के बच्चों के बाद नीचे की क्लास के बच्चों ने कहा रागिनी मैडम पढ़ाती नहीं है। तो सबसे अच्छी टीचर आप लोगों की कौन सी है? सबसे अच्छा सभी टीचर कौन कौन है? एक लोग बोले। आस्था मैम, सुनीता मैम, मनीषा मैम, विभा मैम और सर हैं। अच्छा, रागिनी मैडम भी है कोई? हाँ। कौन है? पढ़ाने नहीं, पढ़ाती नहीं है, आती है विद्यालय में कभी इसीलिए नाम भूल गई हैं क्या आप उनका? पढ़ाने आएंगी तभी तो नाम बोलेंगे। अच्छा, पढ़ाने आएंगे तो नाम बोलेंगे। अच्छा, नहीं आती है तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, लेकिन स्कूल की तो टीचर हैं, देखा है आपने? हाँ। अच्छा, कब देखा आपने? कभी कभार आती है, देख लेते हैं, बस क्लास में नहीं आती है। क्लास में आती है, बाहर से बाहर चली जाती है। क्या करने आती है कुछ पता है? नहीं। अच्छा, क्या करती हैं मैडम? रागिनी मैडम क्या करती हैं? नहीं पता, पढ़ाती नहीं है। नहीं। बच्चों को आपने सुन लिया, कंपोजिट विद्यालय के अध्यापकों को भी सुन ले। वह भी कुछ बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका भी वेतन न रुक जाए। उनको सुनने से पहले स्कूल का कार्यभार देख रहे सहायक अध्यापक को सुने। मोती यादव, सहायक अध्यापक, EMCS कंपोजिट विद्यालय रणबीरपुर में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। जी जी। अभी ये रागिनी मिश्रा जो रजिस्टर में कई दिनों से एब्सेंट चल रही थी, क्या मामला है और अभी क्या स्थिति है? इनका मेडिकल 11:03 पर हमारे पर आया है अभी जी। तो मैं अभी इनका मेडिकल चढ़ाऊँगा,
अभी ये कब से नहीं आ रही थी आपके विद्यालय में? अब कल नहीं आई हैं। कल नहीं। पिछले हफ्ते कितने दिनों रही हैं विद्यालय में? पिछले हफ्ते तो बताया ही था, बताया था 2 दिन आई थी। पिछले हफ्ते 2 दिन आई थी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे चार्ज में हैं? हम तो चार्ज पिछले महीने से 5 तारीख से। पिछले 5 तारीख से आप हैं सर। तो पिछले हफ्ते केवल 2 दिन आई थी। पिछले हफ्ते जी जी। तो उधर आई थी, उधर मैंने हर हफ्ते में 2 दिन आकर के। अच्छा, हर हफ्ते में 2 दिन आ जाती हैं। ठीक। तो पिछले हफ्ते 2 दिन आई थी, तो आपने यहाँ 6 दिनों का अटेंडेंस कैसे इन्होंने इस पर साइन कर दिया? अब क्या बताएं, इनका कोई जवाब नहीं। मुस्कुरा रहे हैं आप? अब जान ही रहे हैं आप। इस मुस्कुराहट पीछे कोई राज है क्या? नहीं, राज क्या है? किससे डर है आपको? किसी से डर है? अरे जब बिना कहे कार्रवाई हो जा रही है तो क्या करिए। सहायक अध्यापक का कहना है कि मेडिकल 11:03 पर शिक्षिका रागिनी मिश्रा की ओर से मिला है। सहायक अध्यापक मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अध्यापिका तो डर रही है। बार बार नाम ले रहे थे, क्या है, कौन है रागिनी मिश्रा? रागिनी मिश्रा के बारे में प्लीज हमसे ना पूछिए, क्योंकि हमारा अगले महीने वेतन रुक जाएगा, इसलिए हम उनके बारे में बच्चे ही जो बताएंगे। आखिर ये कैसा मामला है हो कि चुका है उनका हमेशा हम लोग को दोनों का एक बार गुणवत्ता दिखा के कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग का वेतन रुका गया है? और देखिए इतना बड़ा स्कूल है, घर में आपको कोई न कोई कमी मिल जाएगी, तो स्कूल में ढूंढा जाएगा तो कोई न कोई कमी तो मिल ही जाएगी। तो हमारे में कमी निकालना चाहेगा, कोई न कोई कमी निकाल देगा। इसके पीछे की वजह नहीं समझ में आ रही है ना कि आखिर नाम आप पता करिए, नाम लो और वेतन रुक जाएगा। बच्चों से पता करिए, आप खुद पता करिए। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आप पता करिए कि क्या है। मतलब ये पूरा सुपर पावर है इनके पास। ऐसा वजह क्या है? मतलब क्या नाम हुआ मैडम? आपका क्या नाम है? सविता मैडम। अच्छा, आप ही हैं क्या? बच्चे आपका नाम बोल ले रहे थे। क्या पढ़ाती है मैडम? मैं तो इंग्लिश पढ़ाती? हिंदी भी पढ़ा। अच्छा, हिंदी भी। ये रागिनी मिश्रा का क्या मैटर? बच्चे इतना वो सर, ये इनके बारे में तो आप बच्चों से ही पूछिए। बच्चे तो कह रहे हैं ना कि वो अब मैडम आती नहीं है, कभी आती है तो पढ़ाती नहीं है, ये तो बच्चे कह रहे हैं। आप लोग सर, ये तो जूनियर है तो इधर तो आती नहीं है, उधर ही आती है, कभी कभार क्लास में जाती है। ये रागिनी मिश्रा के नाम का खौफ क्यों इस विद्यालय में? आखिर क्या वजह है? इनके घर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी है या उनके घर के बारे में पीएमओ और सीएमओ के यहाँ कोई काम करता है? नहीं पता है। कथा बाजती है? कथा बाजती है? सुनते हो? पहले तो कहती थी कि हम लोग अभी हमारा चैनल है उसमें सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, सब्सक्राइब नहीं है। अच्छा, तो देखिए बच्चों से अपना चैनल सब्सक्राइब करवाती है मैडम, लेकिन पढ़ाती नहीं है। ऐसी मैडम है स्कूल की रागिनी मिश्रा। ठीक है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? रागिनी मैडम को जानती हो? कब आती हैं आपके विद्यालय में? आती है हफ्ते में। हफ्ते में? हफ्ते में नहीं आती है सर, महीने में आती है, 2 दिन आती है। अच्छा अच्छा, यस सर, इस समय केवल हफ्ते में आ रहे हैं। ठीक। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लाइट कैसे जल रहा हो? अच्छा, आप विज्ञान की शिक्षिका हैं? मैडम, यहाँ पर और कौन कौन शिक्षिका पढ़ाती हैं? यहाँ पे करीब 10 टीचर हैं। कौन कौन हैं? इसमें हमारे जूनियर सेक्शन में 4 लोग हैं, मोती यादव, विभा राय और ये आस्था सिंह जी, सविता जी, और हेडमास्टर है कोई समय मेडिकल पर है। ये रागिनी मिश्रा कौन है? ये प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती है। अच्छा अच्छा। ये मुलाकात होती है? हाँ, आती है, मुलाकात होती है। पिछले हफ्ता कब आई थी? हमको लग रहा है सैटरडे को। कब आई थी अब सर बताएंगे। अच्छा, 1 महीना में ऐसे क्योंकि हम लोग इधर रहते हैं तो उधर से जाती हैं। ऐसे यूजुअली कितनी बार मुलाकात हो जाती है? 1 हफ्ते में या महीने में कितनी बार मुलाकात हो जाती है? वो उस सेक्शन में पढ़ाती है तो हम लोग उधर जाते ही नहीं। जैसे फिर भी आना जाना होता होगा, आप बैठती होंगी, आप लोग साथ में बातें होती होंगी? नहीं, वो अपना थोड़ा सा अभी ये मामला आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो रणवीरपुर के इस विद्यालय की हम जांच कराएंगे, और ऐसा अगर वो शिक्षिका कर रही होंगी तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर ये भी देखा गया है कि शिक्षिका अनुपस्थित रहती हैं और एक साथ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, जैसे काफ़ी करीबी मानी जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो इसको देखा जाएगा जो भी इसमें होगा। वहाँ पे जो भी प्रकरण सामने आया, आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया, अगर ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है तो किसी भी विद्यालय में 9:30 बजे तक 9 बजे तक जो भी है समय सारणी है, उसके अनुसार सारे अध्यापक को 8:45 बजे तक विद्यालय पहुँचना रहता है।
तत् संबंधी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होती है। अगर कोई भी अध्यापक विद्यालय में समय से उपस्थित नहीं होता, सर्वप्रथम अब्सेंट चढ़ाना उनका काम है। अगर वो अब्सेंट नहीं चढ़ाते तो ये जाहिर सी बात है कि वो मिलीजुली भगत है। अगर ऐसा कुछ भी प्रकाश में आता है और हमारे पास तथ्य प्रकाश में आते हैं तो जो भी संबंधित कार्रवाई है, जवाबदेही है उनकी, वो तय की जाएगी। सर, वहाँ के शिक्षक और सहायक शिक्षक कह रहे हैं कि यदि उनका कोई नाम लेता है तो उनका वेतन रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके डर की वजह से कोई ऐसा करता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका वेतन रागिनी मिश्रा जो वहाँ पे कथावाचिका आप बता रहे हैं, इनका वेतन मेरे निरीक्षण में खुद अनुपस्थित थी, मैंने खुद कार्रवाई की थी और इनके ऊपर कार्रवाई करके इनका वेतन मैं खुद काटा हूँ और अन्य किसी अध्यापक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरे द्वारा। पूर्व में पत्रकारों द्वारा जब कंफर्म कर लिया गया कि रागिनी मिश्रा के बारे में जो कुछ सुना था वही सत्य है, तब उसे प्रकाशित किया या वायरल किया गया और इन सब बातों की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई। अब चूंकि एक शिक्षिका का नैतिक दायित्व है प्रतिदिन स्कूल जाकर बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन शायद उनके पास इतना समय नहीं रहा कि वह हर दिन विद्यालय जा पाए और जब यह बात जनपद के कुछ जागरूक पत्रकारों को पता चली तो इसे वायरल कर दिया। आज हालात यह है कि मैडम ने FIR दर्ज करा दी और जनपद के 6 पत्रकार सड़क पर भीख मांगने को मजबूर है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुकदमे का खर्च जुटाना। हालांकि BSA कार्यालय द्वारा एक लेटर जारी कर शिक्षिका रागिनी मिश्रा को क्लीन चिट थमा दिया गया है। आप जैसे जागरूक लोगों ने सभी पक्षों को देखा और सुना है। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, नीचे कमेंट कर जवाब दें। पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहें भारत मीडिया के साथ। आप सभी लोग जाने मांगा भी कुछ दे दो, दे दिलो। बहुत धन्यवाद भैया। अमन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में आप लोगों को सहयोग मिले, जवाने मिले, बहुत बड़ रकम है। के खिलाफ हम लोगों ने खबर कराया तो हम लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पत्रकारों पे दर्ज हो गया मुकदमा। भैया तो देखिए, यह जो भीख मांगी जा रही है, मऊ बेसिक शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पत्रकारों ने खबर चलाया तो एक्शन लेने के खिलाफ भ्रष्ट सिस्टम ने पत्रकारों पर ही दर्ज कर दिया है मुकदमा। तो मुकदमे की लड़नी है लंबी लड़ाई और उसमें आएगा खर्चा। तो भैया, जनता के लिए पत्रकार मुकदमा झेल लिए हैं तो जनता का दायित्व तो बनता है कि हमारा आर्थिक सहयोग करे ताकि हम जनता की लड़ाई लड़ें, मुकदमे में बचें। उसके बाद जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि चोट्टों के खिलाफ आवाज रोकनी नहीं है। जो शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो उनके करीबी हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, भीख मांगा जाएगा।